नमस्कार बच्चों। सीएमए इंटर एंड सीएमए फाइनल में जो बच्चे जा चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। अभी नेक्स्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर सीएमए इंटर एंड सीएमए फाइनल के क्लासेस कहाँ पे लगाने चाहिए। मैं अगर आपको कहूँ ना कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज आप देखिए सबसे पहले, क्योंकि ये अभी वो स्टेज है जहाँ पे ना पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना अटक जाते हैं। तो अपने को अटकना नहीं है, अपना टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज करना है। तो और जो बच्चे पास नहीं हुए हैं, जो बच्चे फेल हो चुके हैं इस टाइम में, तो आप टेंशन मत लीजिए। आप दोनों के लिए मैसेज है। देखिए बच्चों, एक सिंपल बात कहता हूँ कि जब मैंने सी एस स्टार्ट किया था, आई वॉज इन ट्वेल्थ। जब मैं था तो आई गॉट 50% इन ट्वेल्थ। तब मुझे किसी ने बोला था कि सर आपसे सी एस नहीं होगा। फिर भी आई डिड सी एस, एम बी ए, बी बी ए, सब कुछ कर लिया मैं। तो मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि चाहे फेलियर है चाहे सक्सेस हो, तो याद रखना ये थोड़े टाइम की बात होती है। उसके बाद आपको जो दिन आने वाले हैं उसके लिए मेहनत करना चाहिए। मेहनत से पूरे दिन बदल जाता है और कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि सर क्लासेस को कैसे हमने लगाना चाहिए, कौन से क्लासेस लगाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, प्लान क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। देखिए अभी आपके पास ना बहुत क्रूशियल टाइम बचा है। देखा जाए तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने बचे हैं। तो क्या सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, 4 महीने में क्या एक ग्रुप क्लियर हो सकता है? तो मैं कहूँगा डेफिनेटली क्लियर हो सकता है। बट मेक श्योर दैट कि आपने क्लासेस ऐसी जगह पे लेकर आना चाहिए जहाँ पे वो फैकल्टी एक्सपर्टीज होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं खुद की बात करूँ, तो मैं सिर्फ लॉ पढ़ाता हूँ। मुझे अगर कोई बोलेगा कि सर मैं आपको कॉस्टिंग के पैसे देता हूँ आप पढ़ाओ, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ लॉ पढ़ाऊंगा। तो लॉ में जो एक्सपर्टीज़ है मेरा, वो कम से कम 9 साल का एक्सपर्टीज़ है। तो बेसिकली जो बच्चे मेरे पास आते हैं वो सीएमए इंटर हो चाहे सीएमए फाइनल में हो, सभी बच्चे पास हो जाते हैं। और सबसे बड़ी मेरी खासियत क्या बच्चों, जब तक आप डेमो नहीं देखोगे, जब तक आप मुझसे कांटेक्ट नहीं करोगे, जब से बातचीत नहीं करोगे, तब तक मैं कहता हूँ कि कोई भी डिसीजन पास करना वो शायद गलत हो सकता है। पैसे आप मत दीजिए, मैं नहीं कहता हूँ कि आप इमीडिएटली अपफ्रंट पैसा दीजिए। और पैसा मैं कितना ही चार्ज करूँगा, अगर आपको सीएम इंटर की क्लास लगाना है, सीएमए फाइनल की क्लास लगाना है, तो ये बैच सिर्फ मैं आपको देने वाला हूँ 1999। मतलब सिर्फ 2000 के आसपास ये आपका एक सब्जेक्ट होगा, लॉ का सब्जेक्ट, जिसमें आपको चार्ट बुक मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, पी वाई क्यूज़ का आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगा। ये सभी आपको चाहे इंटर है चाहे फाइनल हो, ये दोनों लॉ सब्जेक्ट का आपको मिलने वाला है। और दूसरी चीज़ बच्चों, मैं जो चीज़ कहता हूँ ना, आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ कि जो बच्चे ने अभी तक पास नहीं हुए, या जिनका अटेम्प्ट लग गया, अभी फेल हो गया, या जो पास हो चुके हैं, दोनों के लिए बताना चाहता हूँ कि अभी इसके बाद अपना स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए, अपन ने कैसे पढ़ाई करना चाहिए इसके बाद। तो मैं आपको कुछ ना टिप्स बताता हूँ कि मैं कैसे काम करता था, मैं कैसे पढ़ाई करता था। तो बच्चों अगर मैं सिंपल बात करूँ ना, मैं यहाँ पे आपको कुछ मेरे नोट्स दिखाता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हम पढ़ते कैसे हैं क्लास में। देखिए बच्चों, अगर मैं आपको स्क्रीन पे अगर कुछ दिखा दूँ अभी, तो आप समझिए ना कि ये मेरा पढ़ाने का तरीका है। ये बहुत सिंपल है, मतलब आप देख लीजिए कि मैं पढ़ाता कैसा। ये देखिए बच्चों, मतलब पूरे सब्जेक्ट के ना मैंने हैंड रिटन नोट्स बना दिए। ताकि क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम में चले जाते हो, जब एग्ज़ाम में आपको पढ़ना होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है बच्चों दिमाग में कि सर मेरे पास ना नोट्स होने चाहिए। वो भी हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, प्रॉपर सिस्टमैटिक होने चाहिए। कहाँ पे क्वेश्चन आता है, कहाँ पे क्वेश्चन नहीं आता, उसको इंपॉर्टेंट टिक मार्क करना, ये सभी के सभी मेरे पास यहाँ पे रेडी है। मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चों, और मैंने ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे सब कुछ मेहनत कर दी है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है बच्चों के दिमाग में, कि सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम इसी नोट से पास हो सकते हैं क्या बच्चों? 100% पास हो सकते हैं। देखिए एक सिंपल लॉजिक लगा देगा, अगर मैं लॉ की बात करूँ, तो लॉ का आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस होता है जनरली, या लॉ का जो मार्कशीट आता है, वो 24 पेजेस का आता है, मैक्स टू मैक्स 36 पेजेस का आता है। तो 24 पेजेस है, मैक्स टू मैक्स 36 पेज, अगर विद सप्लीमेंट अगर देखा जाए, तो आपको एग्जाम में लिखना कितना है? बहुत कम लिखना है। और आप कितना मॉडल पढ़ रहे हैं? 500 पेजेस का मॉडल पढ़ रहे हैं, 400 पेजेस का मॉडल पढ़ रहे हैं, और वो 3 घंटे में आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, 100% आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट कम आता है, अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो मैं कहता हूँ ना, अगर इस बार देना है दिसंबर में, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब, अगर कोई भी बच्चा अगर लॉ में फेल होगा ना, मैं पैसा वापस दूंगा। ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। तो एक बार आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन्स लीजिए, एक बार आप लेक्चर्स देखिए, या उसके बाद पैसे भरिए। मैं बता रहा हूँ जिस दिन आप पास होंगे, मैं क्या कहा, उस दिन मैं मान जाऊंगा कि मैंने पैसा लिया है। एंड जिस दिन आप फेल हो जाओगे, वो पैसा मैं वापस दे दूंगा। और इतनी मेहनत से, इतने पी वाई क्यूज, इतना प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले, जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो अगर आप करना चाहते हो दिसंबर का प्लान, स्ट्रैटेजी करना चाहते हो, अगर आपको पास होना है इस अटेम्प्ट में, तो मैं आपके लिए रेडी हूँ। तो बच्चों, अभी जो बच्चे पास हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। जो बच्चे फेल हुए, कोई टेंशन मत लीजिए। ज़िंदगी में जब फेलियर आता है तो आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है, तो उस पर फोकस कीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं। आपका जो दर्द है, आपका जो मार्कशीट है, या कुछ भी हमारे साथ शेयर कीजिए। नीचे व्हाट्सअप नंबर है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट जर्नी। कहीं पे भी क्लास लगा दीजिए, बट एक बार मुझसे बात कर लीजिए, तो आपको समझेगा कि मेरा इंटेंशन क्या है इसके पीछे। एंड देखिए बच्चों,
सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इस लॉ की अगर मैं बात करूँ, सबसे इम्पोर्टेंट होता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जब तक आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक पास होना इम्पॉसिबल है। वो भी टेस्ट सीरीज लेना, असेसमेंट करना, इवैल्यूएशन करना, उसके लिए कोई तो एक डायरेक्शन होना चाहिए, कोई तो एक ऐसा अपने पास टीचर होना चाहिए जो इस चीज़ के लिए अपने को डायरेक्शन दे। तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया, आप कॉन्टैक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट है तो बिंदास हमारे साथ आइए। चलिए मिलते हैं अपन, और डिसाइड कीजिए आज ही के आज, टाइम वेस्ट मत कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।